दूसरा कदम यकीन करना है। यकीन करें कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है। मैं इसे अटल आस्था कहना पसंद करती हूँ। अदृश्य में यकीन करना। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। आपको विश्वास होना चाहिए कि जिस पल आपने उसे मांगा है उसी पल वह आपकी हो चुकी है। आपको पूरी और पक्की आस्था रखनी है। अगर आप कैटलॉग से किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं तो इसके बाद आप तसल्ली से बैठ जाते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने जिस चीज़ का ऑर्डर दिया है वह आपको मिल ही जाएगी। चीज़ों को इस तरह देखें जैसे आपकी मनचाही चीज़ें इसी वक्त आपको मिल चुकी हैं। विश्वास रखें कि वे चीज़ें ज़रूरत के वक्त आपके पास आ जाएंगी। बस उन्हें आने दें। उनके बारे में चिंता ना करें या परेशान ना हो। उनकी कमी के बारे में ना सोचें। उनके बारे में इस तरह सोचें जैसे वह आपकी हो चुकी हैं। आप उनके हकदार हैं और मालिक हैं। जिस पल आप मांगते हैं, अदृश्य शक्तियों में यकीन करते हैं और यह महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज़ पहले से ही आपके पास है, उसी पल पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी कल्पना को साकार करने में जुट जाता है। आपको इस तरह काम करना, बोलना और सोचना है जैसे आप इसे अभी हासिल कर रहे हो, क्योंकि ब्रह्मांड एक आईना है और आकर्षण का नियम आपके प्रबल विचारों को साकार करके आप तक पहुंचाता है। तो क्या इसमें समझदारी नहीं है कि आप उसे खुद को पाता देखें? अगर आप यह सोचेंगे कि वह चीज़ आपको अब तक नहीं मिली है तो आप उस चीज़ को ना मिलने को आकर्षित कर लेंगे। इसीलिए आपको यकीन करना होगा कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। अगर आप उन चीज़ों की तस्वीर को अपने जीवन में साकार करना चाहते हैं तो आपको उन्हें पाने की भावना की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड को भेजनी होगी। ऐसा करने पर आप तमाम परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को ज़बरदस्त तरीके से प्रेरित कर देते हैं, जिससे आपको अपनी मनचाही चीज़ मिल जाए। जब आप वैकेशन की बुकिंग करते हैं, नई कार का ऑर्डर देते हैं या मकान खरीदते हैं तो आप जानते हैं कि वे चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। आप जाकर उसी अवधि के लिए एक और वैकेशन की बुकिंग नहीं करते हैं या एक और कार या मकान नहीं खरीदते हैं। अगर आप लॉटरी जीत जाते हैं या आपको विरासत में ढेर सारी दौलत मिलती है तो भौतिक रूप में सचमुच पैसा मिलने से पहले ही आप उसे अपना मान लेते हैं। इसे ही यकीन करने की भावना कहते हैं। यकीन करें कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है, आपको मिल चुकी है। प्रबल भावना से उन चीज़ों पर दावा करें जिन्हें आप चाहते हो और यकीन करें कि वह आपकी हो चुकी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आकर्षण का नियम प्रबलता से सारी परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को प्रेरित कर देगा ताकि आपको अपनी मनचाही चीज़ हासिल हो जाए। आप यकीन करने के बिंदु तक किस तरह पहुंच सकते हैं? यकीन करने का नाटक करें। बच्चों की तरह नाटक करें। इस तरह नाटक करें जैसे वह चीज़ पहले से ही आपके पास हो। जब आप लगातार नाटक करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप इस बात पर यकीन करने लगेंगे कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। जिन्न सिर्फ आपको मांगते समय ही प्रबल विचारों पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। जिन्न तो हर समय आपके प्रबल विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसीलिए मांगने के बाद भी आपको यकीन रखने की ज़रूरत होती है। आस्था रखें, आपको वह चीज़ मिल चुकी है। इस बारे में आपका अटल विश्वास, आपकी अडिग आस्था आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप यकीन करते हैं कि वह चीज़ आपको मिल रही है तो वह जादू देखने के लिए तैयार हो जाए। आप जो चाहें पा सकते हैं, बशर्ते आप उसे अपने विचारों के सांचे में ढालने का तरीका जानते हो। ऐसा कोई सपना नहीं जो साकार ना हो, बशर्ते आप अपने माध्यम से काम कर रही रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करना सीख लें। जो तरीके एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं वे सबके लिए काम करेंगे। आपके पास जो है उसके प्रयोग में ही शक्ति की कुंजी है। इस तरह आप अपने पाने के द्वार को ज़्यादा खोल लेते हैं ताकि आपके माध्यम से ज़्यादा रचनात्मक शक्ति प्रवाहित हो सके। ब्रह्मांड आपकी मनचाही चीज़ आप तक पहुंचाने के लिए खुद को दोबारा व्यवस्थित करने लगेगा। हम में से ज़्यादातर लोगों ने कभी खुद को वह चाहने की अनुमति ही नहीं दी है जो हम सचमुच चाहते हैं।
क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि वह चीज़ कैसे प्रकट होगी। अगर आप बस थोड़ा सा शोध करें तो आपके सामने यह स्पष्ट हो जाएगा कि जिस भी इंसान ने आज तक जो भी चीज़ें हासिल की हैं, उसे यह मालूम ही नहीं था कि वह इसे कैसे हासिल करने वाला है। वह तो बस इतना जानता था कि वह इसे हासिल करने वाला है। आपको यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि यह कैसे होगा। आपको यह जानने की भी ज़रूरत नहीं है कि ब्रह्मांड खुद को दोबारा व्यवस्थित कैसे करेगा। यह कैसे होगा, यह ब्रह्मांड उस चीज़ को आप तक कैसे पहुंचाएगा, यह चिंता करना आपका काम नहीं है। यह तो ब्रह्मांड का काम है। उसे अपना काम करने दें। जब आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यह काम कैसे होगा, तो आपके द्वारा भेजी जाने वाली फ्रीक्वेंसी में आस्था का अभाव होता है। इससे लगता है कि आपको यह यकीन नहीं है कि वह चीज़ पहले से ही आपके पास मौजूद है। आपको लगता है कि यह काम भी आपको ही करना है और आपको इस बात पर यकीन नहीं है कि ब्रह्मांड उस काम को आपके लिए अपने आप कर देगा। रचनात्मक प्रक्रिया में कैसे के बारे में सोचना आपका काम नहीं है। काम कैसे होगा आप यह बात नहीं जानते हैं। यह तो आपको बाद में पता चलेगा। तरीका अपने आप आपकी ओर आकर्षित होगा। जब हमें मांगी हुई चीज़ें नज़र नहीं आती तो ज़्यादातर मामलों में हम कुंठित हो जाते हैं। हम निराश हो जाते हैं, हम शंका करने लगते हैं। शंका से निराशा की भावना आती है, इसलिए शंका को विश्वास में बदल दें। शंका की भावना को पहचानें और उसकी जगह पर अटल आस्था की भावना रख दें। मैं जानता हूँ कि वह चीज़ मेरी ओर आ रही है और रास्ते में है।